हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर आप भी कक्षा 10 में हो, कक्षा 10 में पढ़ते हो, आपने गणित लिया हुआ है, तो आपके कक्षा 10 की गणित में एक चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो अगर आप भी समांतर श्रेणी क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है बच्चों, जिसमें हमको पदों की संख्या निकालनी है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें आपको पद ज्ञात करने हैं। पदों की संख्या और पद ज्ञात करने में दोनों में क्या है, अंतर है। तो दो प्रकार के क्वेश्चनों को इस वीडियो में अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो इनको हल करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं इनका फार्मूला क्या होता है। तो देखिएगा बच्चों, समांतर श्रेणी जिसमें आपको n वां पद ज्ञात करना होता है, तो n वां पद का फार्मूला होता है कि a + n-1 × d होता है। और जब आपको अंतिम पद ज्ञात हो, अंतिम पद का मतलब क्या, जैसे आपको यहाँ पे दिया है कि 2, 5, 8 और डॉट डॉट 29 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये आपका क्या है, अंतिम पद बोला जाएगा। ओके, तो जब भी आपको अंतिम पद ज्ञात हो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब पदों की संख्या निकालेंगे तो ए वाला फार्मूला आपका लगेगा, यल बराबर a + n-1 × d। हालांकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर इसमें नहीं है, बस यहाँ पे अंतिम पद दिया हो तो देखिए यल होता है। n वां पद अगर निकालेंगे तो यहाँ पे पहले यल लगेगा, ये अंतिम पद होता है, तो a + n-1 × d। यानी कि देखिए n वां पद को यहाँ पे देखिए an से दिखाते हैं, तो an बराबर यहाँ पे देखिए ये l भी लिख सकते हैं या फिर l भी होता है आपका। ओके, कभी कभी इसको tn भी लिखा जाता है। चलिए, तो इन दोनों फार्मूलों का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ए आपका क्या है, ए आपका होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद होता है। और यहाँ पे यन, ए क्या है, यन है। यन आपकी संख्या, संख्या यानी कि ये पद भी इसको हम बोलते हैं, एक आपकी क्या है, संख्या है, इसको पद भी बोला जाता है। डी आपका क्या है, डी आपका सार्व अंतर है। और देखिए यल आपका क्या है, अंतिम पद है, क्योंकि ए फार्मूला दोनों सेम है। बस यहाँ पे अगर आपको अंतिम पद मालूम है तब ऐसे करेंगे, और आपको यहाँ पे n वां पद निकालना हो तो इस वाले फार्मूले का यूज करिएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम पहले का अगर क्वेश्चन को लो तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8 डॉट डॉट 29 में पदों की संख्या ज्ञात की, यानी कि पदों की संख्या निकालनी है कि यहाँ 29 तक कितने पद हैं। हमको सिर्फ पदों की संख्या यानी कि हमको n यहाँ पे निकालना है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला संख्या है 2, जो आपकी पहली संख्या 2 है, ये आपका होता है प्रथम पद। ये क्या होता है, प्रथम पद। यानी कि हमारा जो प्रथम पद है, प्रथम पद जिसको हम दिखाते हैं ए से, ए हमारा कितना है, 2 है। और सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर देखिए, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर जब भी हम निकालते हैं तो दूसरे वाले में से पहले वाले पद को घटाते हैं। यानी कि देखिए पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, डॉट डॉट ऐसे यहाँ पे लास्ट वाला पद है। तो देखिए सार्व अंतर निकालेंगे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि 5 में से हमको 2 को घटाना है। देखिए 5 - 2 कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो पहली बार एक बार और चेक कर लीजिए, एक बार और चेक करेंगे तो 8 में से यहाँ पे 5 घटाइए, तो 8 में से आप अगर 5 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 3। देखिए सार्व अंतर सभी का बराबर आता है, जब सार्व अंतर बराबर आए तभी आपकी ये समांतर श्रेणी होती है। ओके, देखिए दूसरे में से पहले को, फिर तीसरे में से दूसरे, यानी कि एक पीछे वाला घटाएंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका लास्ट में दिया है 29, ये आपका क्या है, अंतिम पद है। तो अंतिम पद को हम किससे दिखाते हैं, अंतिम पद को हम यल से दिखाते हैं, और यल बराबर हमारा कितना है, 29 है। अब देखिए यहाँ पे आपको अंतिम पद मालूम है ना, तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, ए वाला फार्मूला, यल बराबर a + n-1 × d। तो फार्मूला होता है यल बराबर a + n-1 × d होता है।
अब यल हमारा कितना 29 है, तो यहाँ पे 29 लिखेंगे बराबर ए क्या है, प्रथम पद हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखना है। फिर प्लस, अब देखिए यन हमको ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या हमको निकालनी है, यानी कि हमको यहाँ पे यन निकालना है। यन क्या होते हैं, पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या होती है। ओके, अब देखिए तो यन हमको ऐसे ही रखना है, तो यन -1 इंटू डी हमारा कितना यहाँ पे 3 है, क्योंकि ये सार्वंतर ही हमारा क्या होता है, डी होता है। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो देखिए ये कितना है, 3 है, तो 29 बराबर 2 प्लस, अब इनका इसमें गुणा करा लो, तो 3 का गुणा यन में तो 3 यन हो गया, और 3 का गुणा -1 में तो माइनस कितना 3 1 के 3 हो गया। अब 29 बराबर 3 में से क्या करिए, 2 को घटा दीजिए, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन माइनस में क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो 3n -1। अब 1 को इधर भेज दीजिए, तो 29 माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए इधर क्या है, माइनस है, इधर हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का 1 हो गया बराबर कितना 3n हो गया। जोड़ दीजिए, तो 29 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 बराबर 3n। अब 3 1 के 3, 3 10 30, तो 10 बराबर कितना आ गया यन बराबर कितना हो गया 10, यानी कि इसमें जो पदों की संख्या है कितनी है 10। तो यहाँ पे लिखिए पदों की संख्या बराबर कितनी है 10, यानी कि इसमें क्या है 10 पद हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 ... का 10वां पद याद कीजिए, यानी कि उसका 10वां पद क्या है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम किस फार्मूले का यूज करने वाले हैं, ये n बराबर इस फार्मूले का, an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, इस फार्मूले का प्रयोग हम करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमको अंतिम पद नहीं मालूम है। अगर यहाँ पे हमको अंतिम पद दिया होता तो हमसे पद पूछता। ओके, तो यहाँ पे हम लगाते यल बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे क्या है 10वां पद हमसे पूछा, तो ए वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम पता कर लेते हैं कि हमारा प्रथम पद क्या है, क्योंकि इसमें a भी है d भी है। तुम्हारा प्रथम पद क्या है, जो पहले हो वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। ओके, यहाँ पे प्रथम पद हमारा कितना है 2 है, यानी कि a बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब हमको निकालना है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर d बराबर क्या होता है, दूसरे में से हम पहले वाले पद को घटाते हैं, तो 7 में से हम घटाएंगे 2 को, तो 7 - 2 कितना आ गया, 7 में से 2 गए 5 आ गया। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, 12 में से 7 घटा करके, तो 12 - 7 कितना आ गया 5, यानी कि सार्व अंतर बराबर आ रहा है। ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी, हमको चेक भी करना पड़ता है। ओके, चलिए अब देखिए हमको यहाँ पे निकालना है कि 10वां पद क्या है, 10वां पद हमको निकालना है, यानी कि हमको n बराबर क्या दे दिया है 10, तो ये हमारा n बराबर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 10वां पद ना पूछ रहा है, तो n बराबर हमारा कितना 10। चलिए अब इसमें हम रख देते हैं, हमको a भी मालूम है, d भी मालूम है और n भी मालूम है, तो रखिए यहीं an हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अब देखिए 10वां पद पूछ रहा है ना, तो n का मान इसलिए मैंने यहाँ पे 10 रखा। अब फिर देखिए a हमारा क्या है 2, तो 2 प्लस, फिर यहाँ पे n का मान कितना है 10, तो 10 -1 इंटू डी हमारा कितना है 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। चलिए अब देखिए a 10, यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे 10 लिखो। देखिए मैंने यहाँ पे 10 क्यों लिखा, देखिए मैंने यहाँ पे 10 इसलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ पे 10वां पद निकाल रहा हूँ। ये तो n वां पद था, तो यहाँ पे n लिखा गया था। अब मैं 10वां पद निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 10 लिखूँगा, यानी कि ये 10 लिखूँगा। फिर देखिए बराबर 2 प्लस, अब देखिए यहाँ घटा दीजिए, 10 में से 1 जाए कितना बचेगा 9, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो गया। तो 8 10 बराबर 2 प्लस 9 बचे 45। अब 45 में 2 जोड़ दो, तो 8 10 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 47, यानी कि आपका जो 10वां पद है वो क्या है 47 है। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पे देखिए
पदों की संख्या भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया और मैंने आपको यहाँ पे पद निकालना भी सिखा दिया। तो मैंने आज 2 प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सिखाया है। तो बच्चों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।